अब दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर के चल रहे विवादों के बीच अब ईवीएम के खिलाफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो बातें कही गई हैं वो आपको सुननी चाहिए। किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए अपने प्रस्ताव में कई बड़ी बातें कही हैं, जो आगे आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है मणिपुर में, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिल रहा है। मणिपुर में आप जानते होंगे कई महीनों से लगातार विवाद चल रहा है, और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि मणिपुर के अंदर शांति बहाल करें, वो लोग आज किस तरीके के कामों में व्यस्त हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मणिपुर के अंदर फिर एक बार फसाद हुआ है, जिसके चलते धारा 144 लागू करनी पड़ी है। आगे इसको लेकर के कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही है जो आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिस तरीके से लगातार पूरे देश में विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर तानाशाही का आरोप लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर के एक अजीबोगरीब बयान दिया है, और इनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्या कुछ कहा है मोदी जी ने, यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए या ईवीएम से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर ईवीएम की। ईवीएम एक ऐसा अजूबा जिसको लेकर के पूरे देश में तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देश में होने वाले चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया, बनाया, उन देशों ने तक अपने देशों के अंदर के जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से करवाने शुरू कर दिए हैं। तो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों करवाया जा रहा है? लेकिन तमाम मांगों के बावजूद चुनाव आयोग और बीजेपी मोदी सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। इसी बीच दोस्तों ईवीएम के खिलाफ अब विपक्षी पार्टियों ने एक और प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें कई अहम बातें कही गई हैं। स्क्रीन के ऊपर वो प्रस्ताव की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं, वो मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ईवीएम पर इंडिया की पार्टियों का प्रस्ताव। इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। यानी कि जो विपक्षी पार्टी के दल है वो लगातार ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग को सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन लोगों से मिलने में रुचि नहीं दिखा रहा है। चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के डेलीगेशन से नहीं मिलना चाहता, ऐसा यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्य प्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। यानी कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो लगातार डाउट्स है, उसको लेकर के सिर्फ पार्टियां ही नहीं, कई विशेषज्ञ और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ये मांगे जो है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई है, और इन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को एक लेटर लिख करके यह मांग की है। लेकिन चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन से, प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखा रहा है। तो इससे आप क्या समझेंगे? आपको क्या लगेगा? अगर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग बहुत संतुष्ट है और यह सोचता है कि ईवीएम में कोई झोल नहीं हो सकता, तो जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं इस पर वो आखिरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्यों इन दलों से मुलाकात करने में रुचि नहीं दिखा रहा है? यह अपने आप में दर्शाता है कि ईवीएम को लेकर जो डाउट लगातार उठाए जा रहे हैं, जो शक किया जा रहा है, वो चुनाव आयोग की इस तरह के बिहेवियर से कहीं ना कहीं और क्लियर होते हैं। खैर, देखना होगा इस पर क्या होता है, लेकिन ईवीएम को लेकर यह नया विवाद खड़ा हो गया है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों मणिपुर से, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर ताजा लेटेस्ट तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पीछे आप देख सकते हैं कुछ फॉग नजर आ रहा होगा। ये बवाल की तस्वीरें हैं जो मणिपुर में देखने को मिल रहा है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं दरअसल पूरा मामला क्या है। यहां देख सकते हैं मणिपुर में फिर हिंसा।
के बाद चूराचांदपुर जिले में धारा 144 लागू, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चूराचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल में के बाद से जाति संघर्ष जारी है। चूराचांदपुर जिले में सोमवार को खास तौर पर थिंग कांग फई गांव में कई स्थानों पर फसाद की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसके चलते यह फैसला लेना पड़ा है। आप जानते होंगे मणिपुर के अंदर कई महीनों से इंटरनेट सेवा बंद की थी, मतलब बंद की गई थी और कुछ दिन पहले ही खोली गई थी, और मतलब जो इंटरनेट सेवा बहाल करते ही किस तरीके का फसाद हुआ था यह सब आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक बार मणिपुर के हालात आप देख सकते हैं किस तरह के होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो मणिपुर की शांति को बहाल करें, वो आपको पता है किसमें लगे हुए हैं कि विपक्षी पार्टी के सांसद संसद सुरक्षा चूक में हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उनका सवाल पूछना गलत है, इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बीजेपी शासित राज्य है मणिपुर, जहां पर आप देख लीजिए 1 साल होने वाला है, लगातार फसाद जारी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है। उसके बावजूद भी किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, और आप देख सकते हैं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और खबर मैं आपके सामने रखूंगा जो कि सामने आ रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान सामने आया है, और इनके इस बयान को लेकर लगातार लोग मोदी जी के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से, पहले बयान देखिए। मोदी जी ने कहा है कि विपक्ष का काम संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लड़कों से भी ज्यादा खराब है। विपक्ष हताशा में गलती कर रहा है। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी जी से यह सवाल कर रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल कर रही हैं कि भाई ये बताइए कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी आप कब लेंगे और आप इस पर आकर सदन में जवाब कब देंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के जो सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, उसका जवाब ना देने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्षी सांसदों को ही निशाना बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि संसद में सुरक्षा की सेंध लगाने वाले लड़कों से ज्यादा विपक्षी सांसदों का जो बर्ताव है वो है, उससे खराब बर्ताव है। अब आप सोचिए, यानी जो संसद की सुरक्षा में चूक लगाने वाले लोग हैं वो अच्छे हैं विपक्षी पार्टी के सांसदों से। अब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह का बयान दे रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने की वजह से और अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को अलग करने की वजह से इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। ये लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई विपक्षी पार्टी के सांसदों से बेहतर संसद की सुरक्षा चूक करने वाले लड़के हैं? आपको ऐसा लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।